हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों ने द कॉन्ज्यूरिंग सीरीज की पहली दो मूवीज ज़रूर देखी होंगी और हॉरर मूवीज के सभी फैंस कॉन्ज्यूरिंग 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूवी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। आज हम आपको कॉन्ज्यूरिंग 3 की असली कहानी बताने जा रहे हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी बेहद डरावनी और मिस्टीरियस है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। द कॉन्ज्यूरिंग 3 का नाम एक कोर्ट केस पर आधारित है जिसका नाम था द डेविल मेड मी डू इट, जिसका मतलब है शैतान ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। ये बात है साल 1980 के दशक की। डेविड ग्लेडसेल नाम का एक 11 वर्षीय लड़का था। उसके शरीर पर 43 आत्माओं, स्पिरिट्स और डेविल्स ने कब्जा कर लिया था। डेविड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब डेविड की फैमिली ने एड और लोरेन वॉरेन को बुलाने का फैसला किया। एड और लोरेन बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिनके बारे में आपने कॉन्ज्यूरिंग सीरीज की पहली दो मूवीज में ज़रूर सुना होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एनाबेल पर बनाया गया हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एड और लोरेन काफ़ी कोशिश करने पर भी उन स्पिरिट्स को डेविड के शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करने के लिए उन्होंने कैथोलिक चर्च की मदद लेने का फैसला किया। एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस में कई दिन का समय लगा। उसी दौरान डेविड के शरीर से एक शैतान बाहर निकलकर उसकी बड़ी बहन डेबी के मंगेतर के शरीर में घुस गया। उसका नाम जॉनसन था। अब जॉनसन के शरीर पर एक शैतान का कब्जा था। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। डेविड अचानक ही हवा में लेविटेट करने लगा और उसके अंदर से एक शैतान की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस शैतान ने बताया कि जॉनसन किसी की हत्या करने वाला है। इस बात से सब बेहद चौंक गए थे। धीरे धीरे डेविड बिल्कुल ठीक हो गया और एड और लोरेन वॉरेन ने उसके शरीर से सभी इविल स्पिरिट्स को बाहर निकाल दिया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद जॉनसन अचानक आधी रात में उठा और अपने मकान मालिक एलन बोनो के कमरे में पहुंच गया। फिर उसने चाकू से कई वार करके बड़ी बेरहमी से बोनो की हत्या कर दी। बोनो की हत्या इतनी दर्दनाक थी कि लोग बताते हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसके बाद जॉनसन को अरेस्ट कर लिया गया और जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तब वो बस एक ही बात कह रहा था कि द डेविल मेड मी डू इट और उस मर्डर में उसकी कोई गलती नहीं है। एड और लोरेन ने भी पुलिस को यह बात बताई कि डेविड के एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन्होंने एक डेविल को डेविड के शरीर से निकलकर जॉनसन के शरीर में जाते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि जॉनसन बार बार बोल रहा था कि शैतान, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे शरीर में घुसकर दिखा और इस बच्चे को अकेला छोड़ दे। और जॉनसन बार बार उन इविल स्पिरिट्स का मजाक भी उड़ा रहा था। जॉनसन की मंगेतर और डेविड की बड़ी बहन डेबी ने भी बताया कि डेविड के एग्जॉर्सिज्म के बाद से ही जॉनसन का बिहेवियर बहुत बदल गया था और वो डेविड जैसी हरकतें करने लगा था। कोर्ट ने इन सब बातों के बावजूद भी जॉनसन को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। पर कई रिक्वेस्ट पिटीशन और इन सब बातों को नजर में रखते हुए उसकी सजा कम कर दी गई। जॉनसन ने 5 साल जेल में बिताए और बाहर आकर उसने डेबी से शादी कर ली। उसी दौरान लोरेन वॉरेन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द डेविल इन कनेक्टिकट, जो इसी घटना को पूरे विस्तार से बताती है। द कॉन्ज्यूरिंग 3 मूवी इसी घटना पर आधारित है।
तो दोस्तों, ये थी कॉन्ज्यूरिंग 3 की कहानी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट्स में बताइए। जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा लोग सजेस्ट करेंगे, हम अगली वीडियो उस टॉपिक पर ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।